अभिषेक मिश्रा ने लिखा है कि प्रणाम भगवन, क्या आपके शिष्यत्व में ध्यान करते करते अब अचानक अपने आसपास कर्ता के रूप में साकार रूप की अनुभूति होना ठीक है, जिसका कीर्तन या भजन भी हो सके? हो सकता है। ये निराकार और साकार का नृत्य है। साकार निराकार में घुलता है, निराकार साकार में प्रकट होता है। ये प्रकट और अप्रकट होना, ये सब कुछ चलता है, जिसे हम कीर्तन कहते हैं। कर्ता के मिट जाने से जो अहोभाव उठता है, उसको कीर्तन कहा गया। कीर्तन ये नहीं है कि बैठे ढपली ली, मंजीरा लिया, कीर्तन शुरू हो गया। कीर्तन वो नहीं है। जब कोई समझ गया कि कर्ता नहीं है, अकर्ता है, एक ग्रेटिट्यूड उतरा उसके अंदर, एक प्रसन्नता उतरी उसके अंदर, एक आनंद का अतिरेक उठा उसके अंदर से, और वो किसी रूप में फूटा, वो कीर्तन बन जाता है। कीर्तन हमेशा कर्तृत्व के समाप्ति पर घटने वाली एक घटना है, अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन है। भजन भी वही अभिव्यक्ति है, एक ग्रेटिट्यूड, एक अहोभाव, जिसको आदि शंकर कहते हैं भज गोविंदम मूढ़मते। किसको भजेंगे? आदि शंकर तो जब कह रहे हैं कि सब मिथ्या है और एक ही चेतना, एक ही ब्रह्म का प्रवाह है, और गोविंद भी उसी भ्रम का हिस्सा है, उसी माया का, और हम भी उसी माया के हिस्से हैं, तो वो कहते हैं कि भज किसको? कुछ भी तुम्हारे अंदर से प्रसन्नता से जो अतिरेक उठेगा, तुम उसको जानोगे कि ये सब उसी को समर्पित है। जो कली जहां जहां खिली, वहीं वहीं से उसको अर्पित है। जो भाव जहां जहां से उठा, वहीं वहीं से उसको अर्पित है। अलग से झुकना नहीं, अलग से कुछ करना नहीं। ये कोई मिलिट्री की परेड थोड़ी चल रही है, आर्मी की, कि तुमको कोई नियम पकड़ा दिया गया, तुम उठे, कभी झूम उठे, कभी तुम भाव में भरे, कभी आंसुओं से, कभी मुस्कान से। तमाम चीजें साकार रूप में तमाम चीजें होंगी, और जब वो घटेंगी तो करने वाला तो लगेगा कि कर रहा है, एज इफ ही इज, शी इज डूइंग समथिंग, एज इफ, बट थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग। जब समझ आती है तो कुछ घटता है। निराकार की स्पष्टता जब आती है तो वो साकार के अनेक सुंदर रूपों में ढल जाती है। निराकार की स्पष्टता जब नहीं होती है तो साकार के तमाम रूप नहीं ढलते। एम्प्टी स्पेस की क्लैरिटी, खालीपन की रिक्तता की जो स्पष्टता है, वो तमाम आकारों को जन्म देती है, तमाम चीज़ों को जन्म देती है। भीतर तुम जानते हो कि तुम करता नहीं, बात खत्म हो गई। बाहर क्या होता है वो मायने नहीं रखता।